1 अक्टूबर से ये चीजें होगी सस्ती महंगी, आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा प्रभाव। 1 अक्टूबर से इस राज्य में सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की नई योजना, किस राज्य में मिलेगा ये फायदा मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी विस्तार से। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर भी बड़ा अपडेट आ रहा, अक्टूबर में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। घर बनाने वालों के लिए बुरी खबर है क्योंकि सीमेंट वगैरह की रेटें बढ़ने वाली है, कितना महंगा होगा मैं आपको बताऊंगा। मोटरसाइकिल, बाइक, कार, गाड़ी वगैरह की कीमतें बढ़ सकती है। इसके अलावा दूध, दालें वगैरह आम आदमी की रसोई में काम में आने वाली कई सारी चीजें महंगी सस्ती होने जा रही हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके 10 ऐसे बड़े अपडेट देखते हैं जो कि 1 अक्टूबर से क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा उससे संबंधित है। चलिए पहला अपडेट है 1 अक्टूबर से इस शानदार स्पोर्ट्स बाइक की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। दरअसल हीरो कंपनी की ये नई बाइक खरीदना अब महंगा होगा। हीरो कंपनी का कहना दोस्तों की करिश्मा अक्षयमा 210 की कीमतें 1 तारीख से बढ़ा देगी कंपनी, 7,000 रुपए महंगी मिलेगी आपको ये बाइक। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट है, घर बनाने वालों के लिए भी बुरी खबर है। 1 अक्टूबर से सीमेंट की कीमतें बढ़ने वाली है। दरअसल अक्टूबर के पहले महीने से ही सूत्रों के मुताबिक दक्षिण और उत्तर भारत में सीमेंट के दाम बढ़ेंगे। इससे पिछले वाले महीने सितंबर में भी सीमेंट कंपनियों ने 10 से 35 रुपए प्रति बोरी दाम महंगे किए थे और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण भारत में सीमेंट की कीमतें 30 से 40 रुपए प्रति बोरी तक महंगी हो सकती हैं और इसके अलावा 1 अक्टूबर से उत्तर और दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम बढ़ेंगे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, शहरों में घर खरीदने वालों के लिए सरकार बहुत ही शानदार योजना लेकर आ रही है, होम लोन पर सब्सिडी योजना। भले ही सीमेंट के दाम बढ़ेंगे लेकिन आपका घर खरीदना ऑल ओवर सस्ता होगा अगर आप बना बनाया घर लेते हैं तो, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए की नई योजना लेकर आ रही केंद्र सरकार, जिससे कि हमारे देश में पहले चरण में 25 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहत 9 लाख रुपए तक का लोन मात्र सालाना 3 से 6.5% तक की सब्सिडी ब्याज दर पर मिलेगा और 20 साल तक के लिए 50 लाख रुपए से कम का लोन लेने वाले लोग इस योजना के पात्र होंगे। अगर आप भी 50 लाख रुपए से कम का लोन लेते हो तो आपको ये शानदार योजना का फायदा मिलेगा, जो कि सरकार की सस्ती होम लोन योजना शुरू होने जा रही है। मोदी सरकार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस योजना की घोषणा की गई थी, है ना। और अगला अपडेट देखिए, आम आदमी को रसोई में महंगाई से राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। आने वाले त्योहारी सीजन में दिवाली, करवा चौथ वगैरह इस मौके पर दालें महंगी ना हो, इसलिए सरकार ने स्टॉक लिमिट घटा दी है। अब हमारे देश के कारोबारी 50 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे। 31 दिसंबर तक ये पाबंदी लागू रहेगी। तुअर दाल, उड़द दाल, अरहर, मूंग, मसूर सभी तरह की दालों के लिए सरकार का यह नया नियम लागू हो चुका है, जो कि नए साल 2024 जनवरी पहली तारीख से पहले लागू रहेगा। पहले दोस्तों कारोबारियों के लिए दालों की स्टॉक सीमा 200 मीट्रिक टन थी थोक विक्रेताओं और बड़े चेन रिटेलर्स के लिए, लेकिन सरकार ने इसको घटाकर सीधा 50 मीट्रिक टन कर दिया। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अक्टूबर से ही हमारे देश में कई सारे नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट भी शुरू होंगे और उसके तहत एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2027 तक हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कारों से भी सस्ती इलेक्ट्रिक कारें मिलने लग जाएगी। आने वाले 1 साल में ही भारत की ईवी इंडस्ट्री 3 गुना तक बढ़ जाएगी। एनर्जी इनोवेशन की रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 1 अक्टूबर से बिजली की दरें महंगी होने वाली हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार की तरफ से ये बिजली की रेटें बढ़ाने का फैसला किया गया। देखिए आप कितनी महंगी होगी, तो त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड TSECL ने बिजली की दरों में इजाफा करने का फैसला किया। औसतन 5 से 7% तक महंगी होगी अब बिजली प्रति यूनिट, मतलब इतने रेट बढ़ जाएंगे और 1 अक्टूबर से ही ये नई दरें लागू हो जाएगी। अच्छा मैंने आपको बताया था ना दोस्तों की मोटरसाइकिल हीरो की महंगी होने जा रही, इसके अलावा कारें भी महंगी होने जा रही। देखिए आप जल्द खरीद लें अर्टिगा को टक्कर देने वाली ये 7 सीटर कार, वरना 1 अक्टूबर से इसकी कीमत 50,000 रुपए तक बढ़ जाएगी। दरअसल किया कंपनी के जो 2 मॉडल्स हैं, किया सेल्टोस और किया कैरेंस, इन गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया कंपनी ने। ये दोनों कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार है जो 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी। और कितनी बढ़ेगी कीमत, तो देखिए अभी 40,000 रुपए तक की छूट मिल रही है अगर आप अक्टूबर से पहले बुकिंग करवाते हो तो, और बाकी अक्टूबर के बाद ये 50,000 रुपए तक और महंगी हो जाएगी, यानी कि लगभग आपको 60-70 से 90,000 रुपए तक महंगी पड़ेगी किया की ये कारें। किया कैरेंस की कीमतों में भी 2% तक बढ़ोतरी हो जाएगी, कंपनी का कहना है। अच्छा इसके अलावा टाटा कंपनी भी अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। टाटा के जो कॉमर्शियल व्हीकल आते हैं जैसे टाटा ट्रक, टाटा टेम्पो, टाटा के कॉमर्शियल SUV, पिकअप वगैरह, ये सब कुछ भी महंगे हो जाएंगे। कंपनी का कहना है कि लगभग 3% इजाफा होगा, यानी कि 3% तक महंगी हो जाएगी टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल्स की गाड़ियां 1 अक्टूबर से, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, विदेश टूर करना भी अब महंगा होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स भी 20% से बढ़ा दिया जाएगा 1 अक्टूबर से, और भी कई सारे नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें देखिए एक तो 1 अक्टूबर से GST काउंसिल की बैठक के तहत जो लिया गया फैसला वो लागू हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग पर जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल और भी इस तरह के कोई भी गेमलिंग ऐप पर जैसे रम्बी सर्कल, 3 पत्ती वगैरह, कहीं पर भी आप पैसा जीतते हो ना, तो आपको सीधा 28% GST सरकार को पे करना पड़ेगा। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि दोस्तों देखिए आप कसिनो और हॉर्स राइडिंग में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी रकम पर भी 28% GST लगाने का फैसला मोदी सरकार की तरफ से GST काउंसिल की बैठक में लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद रही। हालांकि कुछ राज्य सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं और कुछ राज्यों में अभी भी इस फैसले को लेकर अनबन है। अच्छा इसके अलावा दोस्तों विदेश अगर आप घूमने के लिए जाते हो ना, तो 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना भी महंगा होगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से विदेश में 7 लाख रुपए तक खर्च करने पर तो आपको 5% ही TCS देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप 7 लाख रुपए
रुपए से ऊपर ज्यादा खर्च करते हो तो सीधा 20% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आपको सरकार को पे करना पड़ेगा, है ना। तो बैंक खाता वालों को भी मतलब ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पर महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला। अच्छा, वैसे आम आदमी के लिए एक राहत की खबर आ रही है, अब महंगा नहीं होगा अमूल का दूध। देश के पॉपुलर मिल्क ब्रांड अमूल का कहना है कि अभी इस मानसूनी बारिश में पशुओं के लिए चारे की सप्लाई अच्छी हो गई है और इसीलिए चारे की कीमतें नहीं बढ़ेगी तो दूध का दाम भी नहीं बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि अब आने वाले कुछ महीनों तक तो आपको अमूल का दूध सस्ता मिलता रहेगा, है ना। चलिए, पेट्रोल डीजल को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्या अक्टूबर में सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। तेल की कीमतों पर आखिर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए ना दोस्तों, तो क्रूड ऑयल के रेट में लगातार गिरावट का दौर जारी है और इसी बीच कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर में दिवाली दशहरा के मौके पर तेल कंपनियां आम जनता को महंगाई से थोड़ा राहत का तोहफा दे सकती हैं। और एक इसके पीछे बड़ी वजह ये भी है दोस्तों, क्योंकि जल्द ही 2024 की शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव की वजह से भी केंद्र सरकार यानी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी आम आदमी को राहत देने के लिए इस महीने या अगले महीने नवंबर तक पेट्रोल डीजल में थोड़ी कीमतें कटौती कर सकती है। ज्यादा ना तो कम से कम 10, 15, 20 रुपए तक की कटौती तो आपको देखने को मिल ही सकती है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, सितंबर 2024 तक लाइसेंस फ्री इंपोर्ट कर पाएंगे IT ट्रेडर्स। लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर फिलहाल कोई प्रतिबंध या कोई कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मोदी सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले से हमारे देश में क्योंकि बाहर की बल्क कंपनियों के सस्ते कंपोनेंट्स भारत में आते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है इससे होगा ये कि आपको अगले साल 2024 तक भी सस्ते में लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर मिलते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद तो ये होगा कि भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोडक्ट भी बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उसके बाद भी वो चीजें आपको सस्ती मिलेगी। लेकिन अभी सरकार ने इस पर बैन लगाने का फैसला किया था इंपोर्ट पर, लेकिन अभी मतलब वापस छूट दे दी है। अभी लैपटॉप, टैबलेट, PC वगैरह के इंपोर्ट पर बैन नहीं लगेगा, है ना। चलिए, अगला अपडेट है दोस्तों, फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। 8 अक्टूबर से अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी शुरू होगी, जिस पर आप अच्छा खासा ऑफर का फायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन अगर आप कुछ चीजें खरीदते हो तो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पर भी सेल शुरू हो गई है, अभी सितंबर एंड में चल रही है तो अक्टूबर तक चालू रहेगी। तो फ्लिपकार्ट पर अभी बिग बिलियन डे सेल होगी और अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होगी दिवाली के पहले। तो ये भी आप मतलब ऑनलाइन थोड़ा बहुत सस्ते में सामान खरीद सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस, हॉटस्टार वगैरह का सब्सक्रिप्शन यूज करते हो तो अक्टूबर से ही 12 तारीख से अब आपको इसके लिए नई कीमतें, ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ेगी। कंपनी 27% तक अपने प्लान की कीमतों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी करने जा रही है। चलिए, अगला अपडेट आना, आपके मोबाइल रिचार्ज भी और महंगे हो सकते हैं क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां अभी आपको पता होगा 5G की टेस्टिंग कर रही है। तो रिलायंस जियो में 5G अनलिमिटेड मिल रहा है, काफी सस्ते में लोग बाग इंटरनेट चला रहे हैं अपने बेसिक प्लान के साथ में भी। लेकिन अक्टूबर नवंबर तक रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन मतलब VI हो गया और जियो वगैरह अपने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के रिचार्ज प्लान को महंगा कर सकती है। तो इससे आम आदमी को महंगाई का थोड़ा और झटका लगेगा। हालांकि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है ना। और चलिए, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी लॉन्च हो चुकी है। भविष्य में आपको भारत में बसों में सफर करना सस्ता पड़ेगा क्योंकि ये पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस की शुरुआत भारत में हो चुकी है। भारत में ऐसी शुरू हुई 2 बसें 3 लाख किलोमीटर के सफर पर निकली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इनको हरी झंडी दिखाई। अगला अपडेट है, RBI की MPC बैठक 4 अक्टूबर से शुरू होगी। तो हो सकता है कि आपके लिए हुए बैंक से जो लोन है उनकी रेटें बढ़ सकती हैं या लोन की रेटें कम भी हो सकती हैं, क्योंकि RBI की MPC बैठक में रेपो रेट को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। रेपो रेट वो रेट होती है दोस्तों जिस पर बैंकों को RBI से लोन मिलता है, समझ रहे हो। जैसे आपको लोन बैंकों के द्वारा किस रेट पर मिलता है तो वो तो आपकी लोन रेट हो गई, और बैंक भी तो RBI के द्वारा लोन लेते हैं, RBI से पैसों का लोन लेते हैं, तो वो किस रेट पर मिल रहा है वो रेट रेपो रेट कहलाती है। तो जाहिर सी बात है RBI अगर बैंकों को लोन महंगा देगा तो आपके भी लिए हुए लोन बैंक महंगे कर देंगे। तो देखते हैं अक्टूबर में इस पर क्या नया अपडेट आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों, LPG गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना लाभार्थियों के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है। अक्टूबर महीने से ही सिर्फ 450 रुपए में मध्य प्रदेश की महिलाओं, माताओं, बहनों को LPG गैस सिलेंडर मिलेगा। अच्छा, ब्रिटेन जाना भी अब आपका महंगा होगा। अक्टूबर से आगंतुकों और छात्रों के लिए वीजा शुल्क भी बढ़ने जा रहे हैं। 15 पाउंड से लेकर छात्रों के लिए 127 पाउंड यानी लगभग 13,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे अब आपको ब्रिटेन जाने के लिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा ये कीमतें बढ़ा दी गई है। वहीं सस्ते में घूमना तो मौका है। अक्टूबर से नेशनल पार्क, जू में एंट्री के लिए अब आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। खबर है 1 अक्टूबर से नेशनल पार्क और चिड़ियाघरों के प्रवेश शुल्क में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी 120 से 150 रुपए तक प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। MP के टाइगर रिजर्व पार्क में ये शुल्क बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा सेबी ने भी बड़ी राहत दी है। डीमेट अकाउंट म्यूचुअल फंड पर नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। जो पहले 30 सितंबर थी ना, उसको बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दिया। तब तक आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। सेबी की तरफ से इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया गया। और बाकी 2000 रुपए के नोट अभी तक भी आपने नहीं बदलवाए तो बदलवा लें, क्योंकि हो सकता है दोस्तों अक्टूबर के बाद ये नोट पूरी तरह से बेकार हो जाए, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर वगैरह की रेटें बदलती है। CNG, PNG, टोल टैक्स वगैरह की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जो भी नया अपडेट आएगा ना, मैं आपको 1 तारीख को अलग से हमारे इसी फेसबुक पेज के माध्यम से वीडियो बना करके बता दूंगा। इसके लिए आप हमारे साथ
साथ जुड़े रहेगा। इस DLS न्यूज फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करके बताओ मुझे दोस्तों कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मैं आपके राज्य की स्कीम्स, नए नियम, अपडेट, सरकार की घोषणाएं भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, उनके ID पर शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।